नमस्कार। पिछले कई दिनों से मैं अपने एटीएस की तैनाती के दरमियान जो घटनाएं हुई हैं, जो हमारे एटीएस के अधिकारियों कर्मचारियों ने जो आतंकवाद पे प्रहार किया है, उसके बारे में बताया और लगभग हर पार्ट में आईएसआई के लोगों का जिक्र हुआ है। आईएसआई पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी है और बहुत ढेर सारे इसके ऑपरेटिव्स समय समय पर गिरफ्तार किए गए हैं, भारत के अलग अलग राज्यों में भी। और एटीएस के इस 3 साल के दरमियान कई आईएसआई ऑपरेटिव्स गिरफ्तार हुए हैं। आईएसआई ऑपरेटिव्स के लिए 2 तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेंड आईएसआई ऑपरेटिव, दूसरा सिंपल आईएसआई ऑपरेटिव, तीसरा वो जो मिलिटेंसी के लिए आईएसआई के ट्रेनिंग कैंप में ट्रेंड किए गए हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आईएसआई अपने ऑपरेशंस के लिए 2 तरह के लोगों की ज़रूरत उसको पड़ती है भारत के विरुद्ध छद्म युद्ध करने के लिए। एक तो उस तरह के हैं जैसा फैज़ल रहमान सन ऑफ फजलुर रहमान, CD 497, सेक्टर 2, भुरवां, रांची, झारखंड। ये 18 सितंबर 2011 को थाना रेल बाज़ार कानपुर नगर में गिरफ्तार किया गया और इसके विरुद्ध जो क्राइम रजिस्टर्ड हुआ थाने में वो था 374/2011। ये पढ़ा लिखा, कंप्यूटर सेवी, टेक्निकल नॉलेज रखने वाला ऑपरेटिव था। रांची से ये अलग अलग देश के अलग अलग भागों में नौकरी के सिलसिले में गया और फिर उस ट्रैप में फंस गया और इसे ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान में बुलाया गया। इसको इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए आईएसआई इस्तेमाल करती रही। इसको 20 दिन की ट्रेनिंग कैंटोनमेंट एरिया में कराची के आईएसआई के एक हेडक्वार्टर में दी गई। मैं इसके बारे में बहुत डिटेल पहले बता चुका हूँ। इस तरह के तमाम और ऐसे लोग जो सैन्य अधिकारियों के संपर्क में हैं या किसी बड़े कैंटोनमेंट इलाके में काम करते हैं और भीतर नहीं बाहर रहते हैं, जिनको आसानी से अप्रोच किया जा सके, मेल्स इंटरसेप्ट करना, कंप्यूटर में डाटा को चोरी कर लेना, एक जगह से दूसरी जगह एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी इन्फॉर्मेशन को मेल से ट्रांसफ़र करके और उसको फिर ट्रांसमिट कर देना कोड में, ये इनका काम है। इनका कोई बहुत लेना देना नहीं है वॉरफेयर में, यानी जैसे धमाके करना, गोलियां चलाना, हत्या कर देना, इसमें इनका कोई दखल नहीं है, ना इसके लिए वो ट्रेंड किए गए हैं। दूसरी तरह के और जो मैंने बहुत से लोगों का नाम लिया था, रईस एक पकड़ा गया था लखनऊ में, रईस अख्तर। इसके अलावा भी कई एक पकड़े गए थे जिनको सिंपल, वो उन्हें कहीं ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, वहाँ इनके लोकल हैंडलर से बात करा दी जिस आदमी ने, जो वहाँ पैरोल पे है आईएसआई के, और उन्होंने कहा कि आप कैंटोनमेंट एरिया की फलां सड़क पर जहाँ से आर्मी का मूवमेंट होता है उसमें गाड़ियों के नंबर हमें देंगे। वो उनको सिर्फ इतनी जानकारी होनी चाहिए कि गाड़ियों की प्लेट आर्मी में जो अलग अलग नंबर की होती है, किसी में एरो ऊपर की तरफ बना होता है, किसी में बाएं की तरफ बना होता है, जो उसका इनिशियल नंबर होता है वो उसके ब्रिगेड के नंबर से टैली करता है, तो वो नंबर उनको बता के देना होता है। वो चाहे किसी चैट के माध्यम से या किसी दूसरे और माध्यम से कोडिफाइड करके उन्हें भेजना होता है। इसके बदले में वो उनको हवाला के माध्यम से कुछ रकम पहुंचा देते हैं और इसी प्रलोभन में वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। दूसरा, मोहम्मद नईम सन ऑफ नसीमुद्दीन कुरैशी, आर.ओ. मोरी गेट, रेलवे कॉलोनी, हिलमिंटन रोड, दिल्ली, थाना सदर बाज़ार, आगरा में ये पकड़ा गया 14 नवंबर 2011 को। इस तरह के जो ट्रेंड हैं वो इनको बाकायदे
ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ से इसका ये भी तरीका ये समझें कि जो टैलेंट स्पॉट करने का काम है वो लोकल लोग करते हैं। जैसा कि मैंने बताया 2000, 2005, 2004, 2005 में कराची में आईएसआई के लोगों ने डिसाइड किया कि हम बजाय अपने आदमियों को ट्रेंड करके इंडिया में भेजें, हम वहीं के लड़के बुला के ट्रेंड करके वहाँ स्लीपिंग मॉड्यूल की तरह इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में उन्होंने ऐसे लड़के जो जिन्हें पैसे की सख्त ज़रूरत है, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी नहीं है कि वो अपने से सस्टेन कर सकें, उनको सपने दिखा के कि हम तुम्हें यहाँ ले चलेंगे, वहाँ ले चलेंगे, तुम केवल या तो काठमांडू तक ले जाएंगे उन्हें या ढाका तक ले जाएंगे, वहाँ प्लेन में बिठाएंगे, कराची वो लैंड करेंगे। और वो कुछ को तो ये जो कभी प्लेन पे नहीं बैठे हैं, जो कभी जहाज़ पे नहीं बैठे हैं, उनको वहाँ तक ले जाने की बातचीत में वो समझ लेते हैं कि इसकी क्या ख्वाहिश है, उस तरह से उसको ले जाते हैं और वहाँ पे शॉर्ट ट्रेनिंग दिलवाते हैं। ये जो ट्रेनिंग कैंप्स मुज़फ़्फ़राबाद और उसके आसपास हैं, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, ये पहले अलग अलग संगठनों ने चलाए थे। जब अफ़गानिस्तान में सोवियत रूस की सेनाओं का दखल हुआ था तो वहाँ पर इन्होंने जिहादी तैयार किए, मुजाहिदीन तैयार किए। अलग अलग संगठनों ने अलग अलग तरीके से इनको वॉरफेयर में ट्रेनिंग दी। वो इनकी एडवांस ट्रेनिंग हुआ करती थी, वो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि इन लोगों ने जितने आईएसआई के कोई करीब 11 आईएसआई के एजेंट्स और जो ये टेररिस्ट पकड़े गए थे जिनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हुई थी, उनकी जानकारी के आधार पर कितने तरह की ट्रेनिंग होती है और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में इनको ट्रेन कराते हैं, ऐसे लोगों को वो पहले बरगला लेते हैं, उनका ब्रेन वॉश कर लेते हैं, फिर उनको किसी तरह से या तो नेपाल की सीमा पार करा के काठमांडू पहुंचाते हैं या फिर उनको बांग्लादेश बॉर्डर पे, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर को क्रॉस करा के ढाका पहुंचा देते हैं और ढाका में वो पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरवेज़ की फ़्लाइट से उन्हें कराची पहुंचा देते हैं। कराची इनिशियली एक पक्का कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर आर्मी एरिया में, जहाँ उन्हें रखा जाता है 2-3 दिन के लिए। फिर एक दिन शाम को, ये सब लगभग सभी आईएसआई के ट्रेन लोगों ने ये बताया कि शाम को कोई खाना वाना खाने के बाद 8 बजे उन्हें एक गाड़ी लेने आती है। वो गाड़ी चारों तरफ से बंद रहती है, जोगा टाइप की होती है और वो वहाँ से अनवरत चलती रहती है। ऐसा लगता है जैसे किसी पहाड़ी इलाके में ले जा रहे हों। और फिर सुबह करीबन 6-7 बजे के आसपास एक पहाड़ी के बीच में थोड़े समतल स्थान को काट के एक कैंप सा बना हुआ है, जहाँ बहुत ढेर सारे टेंट लगे हुए हैं और एक उनके जो कमांडर होते हैं उनका एक ऑफिस होता है, वहाँ रिपोर्ट करते हैं, तरह तरह के उनके टेस्ट लेते हैं और फिर उनको ट्रेंड कराते हैं। ये जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है ये छोटी ट्रेनिंग का है। पहले के जो ट्रेनिंग हुई जब अफ़गानिस्तान में ये रूस का दखल था और बड़ा भीषण युद्ध हो रहा था वहाँ पर, उस समय जो लोगों को तैयार किया गया था। और ऐसा नहीं है कि खाली ये भारतीय लड़के वहाँ पर ट्रेंड हो रहे हैं, भारतीय हैं, चाइनीज़ नाविकों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इस तरह से जिहाद की ट्रेनिंग जिनको दी जा रही है। 2 बड़े स्थान इनके ट्रेनिंग के हैं, एक तो मंगला है मीरपुर में और दूसरा है मराल है सियालकोट में। ये इन दोनों जगह पहाड़ियों में बड़ी, और उसके पास में कहीं समुद्र का भी इलाका है जहाँ जो ये ट्रेनिंग करके जो लोग आए, जो पकड़े गए, जिन्होंने अपना उसका विविड डिस्क्रिप्शन दिया कि कहाँ उनको कैसी ट्रेनिंग दी गई, वो ऐसा लगता है कि समुद्र के किनारे किसी पहाड़ी में इनको ये ट्रेनिंग दी गई थी। जो पुरानी ट्रेनिंग का इनका पैटर्न था, जो लश्कर ने जो ट्रेनिंग इम्पार्ट कराई थी उस समय जब ये बड़ी जिहादी ट्रेनिंग चल रही थी, तो उसमें 6 पार्ट में ये ट्रेनिंग कराते थे और ट्रेनिंग करीब करीब साल भर इनकी चलती थी। इन्हें बिल्कुल पक्का करके और पूरे जिहादी बना के वहाँ से अफ़गानिस्तान में डाल दिया जाता था। फिर अफ़गानिस्तान से बाद में ये लोग सब सीरिया और उधर उस तरफ आगे के, जैसे जैसे अफ़गानिस्तान की समस्या का समाधान होता दिखाया, अब जब वहाँ अमेरिकन फ़ौजें बहुत ज़्यादा आ गईं तो फिर ये उधर सीरिया और बाद में यही लोग जो यहाँ से निकल के गए थे वो आईसिस के लिए भी काम करने लगे। ट्रेनिंग का पहला जो भाग है, पहला हिस्सा है, वो तासिस है। ये करीब 1 महीने की ट्रेनिंग है जिसमें सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी है। इसमें महीने भर तक आपको दीनी तालीम दी जाती है, इंट्रोडक्शन दिया जाता है।
देश विदेश के अलग अलग जगहों पर क्या क्या समस्या चल रही है, कहाँ पर मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है, या ऐसी पिक्चर पेंट करके दिखाते हैं जैसे इन जगहों पे अगर आप काम करेंगे तो आप बिल्कुल स्वर्ग प्राप्त होगा आपको, और आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह का काम करें। ये पूरा 1 महीने का पीरियड होता है। इसमें किसी प्रकार की वेपन ट्रेनिंग, किसी प्रकार का मिलिट्री स्किल की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। और लश्कर ने इसी पीरियड को, तासिस को यूटिलाइज़ किया कि इसको आप सभी जितने भी देशों के या जितने भी जगहों के लोग वहाँ मुस्लिम लड़के आते हैं उनको कन्वर्ट करके अल हदीस में उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, एक लेवल पर आ जाएं। अगली जो ट्रेनिंग का 3 महीने का जो अगला हिस्सा है वो था अल राद। इसमें आधी ट्रेनिंग दीनी तालीम की है, तरह तरह के उसमें जो रिलीजियस सरमन्स, रिलीजियस स्पीचेस, ये ब्रेन वॉश करने के लिए इस तरह की वहाँ पर बड़े धार्मिक गुरुओं को बुला के उनसे उनको शिक्षा दिलाई जाती है, उनके लेक्चर लिए जाते हैं। और उसके बाद फिर वेपन्स का इंट्रोडक्शन इनको बताया जाता है। पिस्टल्स, AK-47, मोर्टार, इस तरह के जो जितने अलग अलग तरह के वेपन हैं जो उस समय अफ़गानिस्तान के युद्ध में इस्तेमाल किए जाते थे, उनके बारे में इनको इनिशियल चीज़ बताई जाती थी। और 3 महीने में जब ये एकदम तैयार हो, इसी बीच में कुछ की तबीयत ख़राब हो जाती थी, कुछ का मन नहीं लगता था, धीरे धीरे उनको हटा दिया जाता है। तो और कोर ग्रुप अल राद के बाद उनका बिल्कुल कोर ग्रुप तैयार होता है। इनके कुछ फिज़िकल और मेंटल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको वो बार बार हर 7वें दिन टेस्ट करते हैं कि ये मेंटली फिट हो पाया कि नहीं हो पाया। एक मनोचिकित्सक टाइप का आदमी रहता है उसी आर्मी का, और वो उनसे बातचीत करके ये निकाल लेता है कि ये भी मेंटली फिट नहीं हो पाया है जिहाद के लिए, या फिज़िकली अभी ये फिट नहीं है, इसका वज़न कम होता जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, इस तरह की बात। जो बिल्कुल फिट होकर निकलते हैं तो उनको फिर अगले 4 महीने तक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग में रखा जाता है। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अब उनके पास गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए बिल्कुल तैयार मटेरियल मिलता है। जो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के बाद बचते हैं उनको 4 महीने के लिए गुरिल्ला वॉरफेयर में, जैसे जो हमारे यहाँ आर्मी के और बाकी और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग होती है। तार के नीचे से जाना, सुरंग में जाना, जिसको जंगल ट्रेनिंग कहते हैं। बड़े बड़े पेड़ों में रस्सी बांध के एक पेड़ से दूसरी तरफ जाना, सीधी जो दीवार है उस पर एक छलांग में चढ़ के जाना, उसे पार कर लेना, बहुत ही कठिन ट्रेनिंग होती है। वो उस तरह का गुरिल्ला वारफेयर की काफ़ी वज़न पीठ पर लाद कर और पैदल चलते रहना, और कई कई दिन तक सिर्फ पानी या जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसका इस्तेमाल करके सरवाइव करना, ये सब इनको वहाँ गुरिल्ला वारफेयर की ये 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। अब इस तरह के लोगों को ट्रेनिंग कैंप में ये मान लिया जाता है कि अब ये जिहाद के लिए फ़िट हैं। अब इन्हें सीरिया, अफ़गानिस्तान या दूसरे पार्ट में जहाँ जहाँ से पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म रिपोर्ट हुआ है वहाँ के लिए तैयार हो गए हैं। तो वहाँ पर एक विल लिखाई जाती है। आप अपनी वसीयत लिखेंगे कि आपके न होने के बाद, आपके मरने के बाद, आप शहीद हो जाएंगे, उसके बाद आपकी विल, आप क्या चाहेंगे, क्या क्या किया जाए। और जो उस ग्रुप का अमीर होगा, जो उसका कमांडर होगा, ये विल यानी ये वसीयत उसको सौंप दी जाएगी। उसके बाद फिर आप फील्ड में पोस्टिंग के लिए बिल्कुल फिट होंगे। इसके बाद की जो ट्रेनिंग होती है और चूँकि ख़तरनाक होती है, इसलिए ये आपकी तासिस, अल राद और फिर स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, उसके बाद गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग, ये सब ख़त्म करने के बाद हर एक जो वहाँ पर टेररिस्ट है जो ट्रेंड हो गया है उसकी विल ले ली जाती है और अमीर उसको फाइल में अपने पास रख लेता है। उसके बाद 2 और बड़ी कठिन ट्रेनिंग की जाती है। एक दोशका जो कि 7 से 10 दिन की होती है, दूसरा जंडला जो 9 महीने की होती है। दोशका जो होती है वो आपको इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करते हैं कि आप हैंड ग्रेनेड आपको चलाना है, जगह थोड़ी कम है, सामने जो है आपको किसी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना है या किसी बस्ती को आपको बम से उड़ाना है या कोई मॉन्यूमेंट है उसको उड़ाना है, तो उसको बहुत लंबी प्लानिंग के साथ नहीं, बहुत छोटी प्लानिंग के साथ कितना एफिशिएंटली आप
कभी कभी इसमें हाथ में भी ग्रेनेड फट जाता है, इसीलिए विल यानी वसीयत इनसे पहले ले ली जाती है। 7 और 10 दिन की ये ट्रेनिंग दोश्का करने के बाद फिर अगली ट्रेनिंग 9 महीने की होती है, जंडला। ये ट्रेनिंग वो उस ट्रेनिंग कैंप के बाहर कराते हैं, फील्ड ट्रेनिंग इसको कहते हैं, किसी ऐसी जगह पे जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में कश्मीर में उन्हें भेज दिया जाता है 9 महीने के लिए, उन पर निगरानी रखते हैं ये और उन्हें टास्किंग करते हैं कि ये, और फिर 9 महीने की उस ट्रेनिंग के बाद फिर ये वापस आ जाते हैं। जो वहाँ रहना चाहें या कंटिन्यू करना चाहें उनको छोड़ दिया जाता है, और जो उसके आगे की ट्रेनिंग करना चाहते हैं उनको वापस फिर ट्रेनिंग कैंप्स में बुला दिया जाता है। और अगली जो ट्रेनिंग होती है वो डोमेला ट्रेनिंग होती है। इसमें जितनी भी वेपनरी कंधे पर लाद के, जैसे रॉकेट लॉन्चर्स हैं, बड़े बड़े मशीन गन हैं, बहुत हैवी फायर करने वाली गन्स हैं, कंधे पर लाद के ले चलने वाले जितनी वेपनरी है, उसकी ट्रेनिंग को डोमेला ट्रेनिंग कहते हैं कि आप कई कई किलोमीटर कंधे पर इस तरह के वेपन्स को लेकर कैसे चल सकते हैं। ये भी आप अगर सक्सेसफुली पास हो गए तो फिर आपको अगली ट्रेनिंग, जो लास्ट ट्रेनिंग होती है, वो जकाजक ट्रेनिंग कहते हैं इसको, जिसमें तोप, जिसमें टैंक और जितनी हैवी वेपनरी है मोबाइल, इसके लिए ट्रेंड करते हैं। और फिर इस फाइनल ट्रेन के बाद आपको अफ़गानिस्तान में, या जहाँ से इनकी डिमांड आई है, जहाँ से इनके जो अलग अलग संगठनों के चीफ हैं जहाँ डिमांड करते हैं, वहाँ के लिए भेज देते हैं। लेकिन सारे लोग ये जो 4 ट्रेनिंग जो बात की हैं, यानी जो आपकी विल यानी वसीयत लेने के पहले जो आपकी ट्रेनिंग है, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है, गुरिल्ला वॉरफेयर है, तसिस है, अलराड है, ये सब जो ट्रेनिंग है ये तो सामान्य रूप से हो सकती है, आपको वेपन दिखा के, छोटी मोटी हैंडलिंग करा के, और फिर प्रतिदिन आपसे 4-4, 6-6, 10-10 फायर करा के ये ट्रेनिंग कंप्लीट करके भेज देते हैं। लेकिन बाद की जो एडवांस ट्रेनिंग है, यानी दोश्का, जंडला, डोमेला और जकाजक, ये सिर्फ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ही करा पाती हैं, जैसे लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हुजी। ये इस तरह की ट्रेनिंग का जो संसाधन है वो इन्हीं तीनों के पास है। बाकी और ढेर सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके पास ये ट्रेंड कराने के लिए संसाधन नहीं है, इसलिए वो केवल उसके बाद वसीयत लेने के बाद उनको अपनी अपनी जगह भेज देते हैं। ये हुई जो वो ट्रेनिंग जिसमें इन्होंने गुरिल्ला वारफेयर के लिए अफ़गानिस्तान जैसी बहुत बीहड़ जगहों के लिए लोगों को तैयार किया। लेकिन ये धीरे धीरे अफ़गानिस्तान की सिचुएशन ऐसी होने लगी कि वहाँ से ये भागे गए और अमेरिकन फ़ौजों ने इनको वहाँ पर नेस्तनाबूद कर दिया। फिर इनकी ज़रूरत, इस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक उन्होंने शॉर्ट कैप्सूल निकाला। वो 3 स्टेज की एक ट्रेनिंग जो 21 दिन की और 90 दिन की थी। 7 दिन, 21 दिन और 90 दिन की ट्रेनिंग थी, और इसमें वो छोटे तौर पर, फौरी तौर पर ट्रेंड करके तैयार करके उसे ज़्यादातर भारत या और ऐसे देशों में जहां इनकी डिमांड की जाए, सॉफ्ट देश जैसे यूरोपियन देशों में इन्हीं ट्रेनिंग के बाद लोगों को भेज दिया जाता है। यूरोपियन देशों में पिछले कुछ समय में 2015 के बाद, 14-15 के बाद जो घटनाएं हुई हैं, लगभग सभी बड़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में हुई हैं जहां बड़ी हत्याएं हुई हैं, और फ्रांस और जर्मनी सहित जहां पर लोन वुल्फ जिसको कहते हैं कि अकेले एक बड़ी लॉरी लेके वो भीड़ में घुस गए और वहाँ पर 10-50 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। उसके बाद वो अगर उसको पुलिस ने घेरा तो वो फायर भी करते हैं, पुलिस वाले भी उसमें मरते हैं। अगर निकल के भाग गया बहुत अच्छा, नहीं तो इसमें वो मारे जाते हैं। और इसको इस तरह को वो खुदकुश हमलावर कहते हैं कि वो अपने आप को जैसे आत्मघाती या जो स्वयं बलिदानी दस्ता जिसको कहते हैं कि खुद अपनी जान देकर वो ये मानते हैं कि हम जिहाद के रास्ते पर चल पड़े हैं। शॉर्ट ट्रेनिंग ये शुरू हुई, ये दौर था लगभग 2015 के बाद का, 2014-15 के बाद का, जब अमेरिकन फ़ौजें भी वहाँ धीरे धीरे अपने आप को कम करने लगी, और वहाँ पर जो दबाव था वो इतना हो गया कि वहाँ से जो बाहर के ये ट्रेंड आतंकवादी थे, ये अफ़गान फ़ौजों से या अमेरिकन फ़ौजों से मुचाहटा करने की या उनसे लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं रह गई। 2 ऐसे ट्रेंड आतंकवादी, मोहम्मद नावेद और बहादुर अली, ये जब पकड़े गए, हमारी सबसे बड़ी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो उनसे बहुत डिटेल में ये निकल के आया कि शॉर्ट ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, क्या होती है,
और उसके बाद के जो हम लोगों के पास जो पकड़े गए ISI कुल 11-12 जो मैंने आपको बताया था, उन्होंने भी जगह अलग अलग बताई, लेकिन ट्रेनिंग का जो प्रकार है, ट्रेनिंग के जो दिन हैं, ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है, वो वैसा ही बताया जैसा कि आज से 5 साल पहले जो पकड़े गए थे इन लोगों ने बताया था। पहली ट्रेनिंग उसमें जो 7 दिन की होती है, 8 दिन की, वो दौराए तलबा होती है। इसमें आपको डिसिप्लिन करते हैं वो। सुबह 3 बजे आपको उठना है, 4 बजे नमाज़ पढ़ना है, 5 बजे आप एकदम तैयार होके बाहर निकल जाएंगे। 5:30 से 6:30 आपको फिजिकल एक्सरसाइज यानी PT कराई जाएगी। 7 बजे नाश्ता दिया जाएगा। 9 बजे तक आप रेस्ट करेंगे। 9 से 10 आपको दीनी तालीम दी जाएगी और उसके बाद फिर 12:30 बजे नमाज और बाकी की दिनचर्या। 7 दिन में आपको डिसिप्लिन करते हैं और उसमें से लड़कों को छांट देते हैं जो समय पर नहीं उठ पाए, जो समय पर नमाज नहीं पढ़ी जिन्होंने, या जो समय पर फिजिकल ट्रेनिंग के समय जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, उनको वहाँ से निकाल के वापस जहाँ से आए थे वहाँ भेज देते हैं। और अगले स्टेप में दौराए आम जो 21 दिन की होती है, कहीं कहीं इसको ये भी बताया गया है कि 30 दिन की दौराए आम है। वहाँ पर पिस्टल और AK हैंड ग्रेनेड, सिर्फ 3 चीज़ों की वो अच्छी ट्रेनिंग करते हैं। पहले इनको दिखाते हैं, फिर इनके कल पुर्जे अलग कराते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं। पहले 7 दिन में वो बिल्कुल परफेक्ट कर लेते हैं कि हाँ, अगर इसको पार्ट्स में असलहा सप्लाई किया जाए तो ये जोड़ के उसको काम लायक बना देगा। और फिर 7वें दिन से लेके अंतिम दिन तक, 21वें या 30 दिन तक, सोने से ठीक पहले इनसे 6-6 राउंड फायर कराए जाते हैं AK-47 और पिस्टल से, ताकि प्रतिदिन ये सोने से पहले ये यूज टू हो जाएं इसके, और इन्हें इन चीज़ों से डर न लगे। उसमें भी अगर फेल हो जाते हैं लोग तो वहीं से बाहर कर दिया जाता है। फिर अगली ट्रेनिंग दौराए ख़ास की होती है जो 3 महीने की होती है, 90 दिन की होती है। इसमें नए पिछले 3 सालों में, 4 सालों में जो लोग पकड़े गए हैं वो हमारे टाइम में तो दौराए ख़ास में GPS की ट्रेनिंग नहीं होती थी। जब मैं ATS में था उस समय जो लोग पकड़े गए थे, लेकिन बाद के जो ISI के ट्रेंड ऑपरेटिव्स पकड़े गए हैं उन्हें GPS की ट्रेनिंग कराई जाती है। बहुत लंबी ट्रेनिंग उनकी, GPS कैसे आप पढ़ेंगे, GPS से कैसे किसी को लोकेट करेंगे, GPS को आप कैसे कहीं पर लगा देंगे, उसको कैसे मॉनिटर करेंगे, किसी व्हीकल का आपको लोकेशन निकालने का काम दिया गया है तो कहाँ पर GPS उसका लगाएंगे और कैसे उसको मॉनिटर आप हमेशा करते रहेंगे। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ने में उनकी मास्टरी 7 दिन, 8 दिन या 1 महीने में उनकी मास्टरी हासिल कराई जाती है। फिर जो नए कंप्यूटर प्रोग्राम्ड वेपन्स आए हैं उनकी प्रोग्रामिंग को कैसे सेट करते हैं। टारगेट ओरिएंटेड जितने इनको असलहे उपलब्ध कराए गए हैं, अब लगभग सभी वेपनरी में जो पुराने वेपनरी थे उनकी जगह अब वो कंप्यूटराइज प्रोग्राम करके टारगेट हिट करने की टेक्नोलॉजी लगभग सभी वेपन्स को मिल गई है। तो उसकी प्रोग्रामिंग में कैसे चेंज करेंगे, शॉर्ट फायर के लिए, लॉन्ग फायर के लिए, हैवी फायर के लिए, इन सब के लिए आप उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, ये उस दौराए ख़ास में ट्रेंड किया जाता है। तो ये शॉर्ट ट्रेनिंग कैप्सूल ISI ने अपने ट्रेनिंग कैंप्स में बनाया है, जहाँ पर अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से लड़कों को बुलाकर उनको जिहादी ट्रेनिंग देके उनको उस देश में जहाँ उनका काम है वहाँ आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इस समय वर्तमान में यही चल रहा है। पुरानी वाली उस ट्रेनिंग का जो लगभग साल भर चलती थी वो अब उतनी नहीं होती। हो सकता है ये अभी पाकिस्तान के किसी दूसरे भाग में ये ट्रेनिंग अभी कराई जा रही हो, जो सीरिया, जो ISIS में जो लोग पकड़े जा रहे हैं कुछ पाकिस्तानी, और कभी कभी भारतीयों की भी सूचना आती है कि कोई ISIS में था और वापस लौट के आ गया। आपने अखबारों में, TV में पढ़ा होगा। तो उन लोगों का जो अकाउंट है वो यही है कि ये ट्रेनिंग अभी भी, और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर जो फाटा का इलाका है, फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरिया, फाटा का जो इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, वहाँ पर ये ट्रेनिंग कैंप्स शायद अभी भी चल रहे हैं। जो उस तरफ यानी अफ़गानिस्तान है और उसके बाहर ईरान, इराक में जो ट्रेंड मिलिटेंट्स भेजने का काम है ये अभी भी जारी है। इसके अलावा जो गुट हैं, आतंकवादी गुट हैं,
आपने लगभग सबका नाम सुना होगा। अलग अलग घटनाओं में अलग अलग आतंकवादी गुट कम से कम भारत के संदर्भ में किसी घटना का जिम्मा लेते हैं कि ये मैंने कराया है, ये मैंने कराया है। उसमें ये जानना आपका ज़रूरी है कि कितने आतंकवादी संगठन हैं जो इस समय एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं देश के विरुद्ध। हम लोगों ने जितने अभी ऑपरेटिव्स पकड़े, जितने इंडियन मुजाहिदीन के और जितने सिमी के काडर पकड़े, जो लोग पाकिस्तान से ट्रेंड होके आए थे, उनको इन सभी तंजीमों को, बिल्कुल इनसी तंजीमों का नाम और वो इसके अमीर कौन कौन हैं उनका सब रटा हुआ है। वो बताते हैं साहब ये अच्छा है, ये ख़राब है, क्योंकि उनमें आपस में बहुत राइवलरी है। एक ही पहाड़ी में या एक ही इलाके में 3-3, 4-4 अलग तंजीमों के ट्रेनिंग कैंप चलते हैं और कभी कभी उनमें आपस में फायरिंग और झगड़ा भी होता है, क्योंकि सब अलग अलग विचारधारा पर बेस्ड हैं। तो ये आपका जानना ज़रूरी है। तालिबान ये खैबर पख्तूनख्वा और फाटा यानी ट्राइबल एरिया में जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया है, वहाँ पर अफ़गान मुजाहिदीन तैयार करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया गया वो तालिबान था। मशहूर है, आप जानते हैं, अफ़गानिस्तान में। और अब तो मुहावरा बन गया है ये, किसी के बारे में अगर उसके एटीट्यूड को लोग पसंद नहीं करते तो कहते हैं साहब ये तालिबानी कार्यकलाप है इनका। यानी बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बिल्कुल पुराने समय में जो कानून रहा करते थे उनको लागू कराना। अगला है जमात इस्लामी। ये मौलाना अबुल अला महूदी ये आज़ादी के पहले, ये 1941 में ये बनाया गया था और ये पूरे उस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत एक था। उस समय ये जमात इस्लामी तैयार किया गया था और 1941 की इसी की स्टूडेंट विंग थी सिमी, जो बाद में 74-75 के आसपास, 73-74 के आसपास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिमी के नाम से जानी गई। अगला है हिजबुल मुजाहिदीन। ये एक कश्मीरी स्कूल टीचर थे, मोहम्मद एहसान डर कश्मीरी, मोहम्मद एहसान डर, इन्होंने 1989 में ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया था। ये आतंकवादी संगठन है और कश्मीर में बहुत ढेर सारी घटनाएं हिजबुल मुजाहिदीन ने की हैं और आज भी वो वहाँ एक्टिव है। अभी पिछले कुछ दिनों में आतंकवादियों पे जो गंभीर कार्रवाई हुई है और एक एक करके आतंकवादी मारे गए हैं, उनमें से ज़्यादातर हिजबुल मुजाहिदीन के सदस्य थे, क्योंकि इसका जो चीफ है, इसका जो मुख्य है, इसका जो अध्यक्ष है वो सैयद सलाउद्दीन है, जिसने अपना ऑफिस मुजफ्फराबाद में, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें इसका हेडक्वार्टर है, जहाँ से ये ऑपरेट करता है। अगला है लश्कर तैयबा। इस नाम से भी आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। इसका जो चीफ़ है वो हाफिज़ सईद है। हाफिज़ सईद, ज़फ़र इकबाल और अब्दुल्ला आज़म ने मिलकर ये मरकज़ दावा उल इरशाद करके बनाया था। बाद में इसे लश्कर तैयबा का नाम दिया गया। अगला जो मशहूर हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकवादियों की ट्रेनिंग कराता है, वो है जैश ए मोहम्मद। ये मसूद अजहर इसका चीफ है आज की तारीख में। आप सभी लोग जानते हैं, किसी से न इसका नाम छिपा हुआ है न इसका काम छिपा हुआ है। हरकतुल मुजाहिदीन का पहले ये हरकतुल मुजाहिदीन के लोग थे, बाद में इन्होंने जैश ए मोहम्मद करके एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया जो मसूद अजहर के नेतृत्व में ये अभी भी आतंकवादियों की ट्रेनिंग अलग अलग जगहों पे करा रहा है। अगला थोड़ा कम फेमस ऑर्गेनाइजेशन है सिपाही साहिबा। ये 1985 का है। इसको मौलाना हक जांगवी ने तैयार किया था। ये अलग प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, लेकिन ये आज भी आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग करा रहे हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अलग अलग जगहों पे। एक और संगठन है आतंकवादी संगठन लश्कर ए जांगवी, जो 1996 में बनाया गया और रियाज बसरा इसका चीफ है। वही भी वहाँ से ऑपरेट करता है। ये लोग समय समय पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग उस पर ऑपरेट करते हैं और जैसे ही ऑपरेट करते हैं वैसे ही इसकी तुरंत जिम्मेदारी लेने का काम करते हैं। कभी कभी अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए ये झूठी जिम्मेदारियां भी ले लेते हैं। जिनका कम नाम होता है वो चाहते हैं कि बड़ी घटनाओं की जिम्मेदारी लेके अपने आप को फेमस किया जाए और अपने आप को बढ़ाने के लिए नए रिक्रूटमेंट्स किए जाएं
और आगे का काम किया जाए। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हरकतुल मुजाहिदीन है। ये भी कॉमन है, लेकिन ये वहीं तक सीमित है, कश्मीर तक। छोटी छोटी घटनाएं इसने और भी जगह की हैं। इसका एक ऑफिस हरकतुल मुजाहिदीन का नेपाल में भी पाया गया था। अगला ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये अभी इंसिपिएंट है, बिल्कुल नया है, लेकिन कोई भरोसा नहीं ये छोटे हैं बड़े हैं। ये चूँकि आतंकवादियों की ट्रेनिंग कराते हैं और हमारे देश के विरुद्ध ये इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे लिए ये सब एक जैसे हैं। ये इस तरह की जो जानकारी प्राप्त हुई हम लोगों को, अपने गिरफ्तार किए गए कुछ पाकिस्तान ट्रेंड, कुछ पाकिस्तानी ISI एजेंट जो लखनऊ में पकड़े गए थे, जो मेरे इस पीरियड के पहले पकड़े गए थे जब मैं ATS में आया, और कुछ जो इंडियन ISI ट्रेंड थे जो वहाँ ट्रेनिंग करके आए थे, उनसे ये सारी जानकारी इकट्ठा करके अब हम लोग ATS में अपने जवानों को ये सब जानकारी दे के उन्हें ट्रेन करते हैं कि इतने ऑर्गेनाइजेशन हैं, इतने लोग हैं, इस तरह की ट्रेनिंग करते हैं, इतना उनका स्किल होता है और कितनी इंड्योरेंस होती है जब वो फील्ड में आते हैं। मेरे ख्याल से अब इसको आज बस यहीं तक, और ATS की छोटी मोटी एक आध घटनाएँ और बची हों तो बची हों, वरना अगली बार से हम अपने ज़िले की तैनाती के समय की बातें आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।